सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम दोस्त पढ़ने जा रहे हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सरल आवर्त गति, ठीक है। सरल आवर्त गति। तो आवर्त गति क्या हो जाएगा? एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी गति को दोहराती है तो उसे हम क्या कहते हैं? आवर्त गति। उसे क्या कहते हैं? आवर्त गति। कहने का मतलब ये चीज़ है कि यदि कोई वस्तु किसी एक स्थान पर रखी हुई है और बार बार किसी निश्चित समय अंतराल के पश्चात यदि वो अपनी गति को दोहराती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आवर्त गति, ठीक। आवर्त गति कहते हैं। अब दूसरा क्या हो जाएगा? ऑस्किलेटरी मोशन हो जाएगा, ठीक है। दोलन गति। किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन या काल्पनिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? दोलन या काल्पनिक गति कहते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑस्किलेटरी मोशन। एक होता है पीरियोडिक मोशन, एक होता है दोलन गति। मतलब किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक गति, ठीक। ये आपका हो गया। आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा एक दोलन या कंपन। क्या हो जाएगा? एक दोलन या कंपन। एक दोलन या कंपन क्या है? दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति के एक और जाना, फिर साम्य स्थिति को आकर वो पुनः आ जाना, वो क्या हो जाएगा? वापस लौटना, एक कंपन कहलाता है। कंपन करना मतलब ये होता है कि जैसे आप स्प्रिंग लेते हो, स्प्रिंग को आप जैसे कंपन करते हो, मतलब उसको कंप्रेस करते हो तो पुनः अपने उसी स्थिति में आ जाती है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? कंपन हो जाएगा। तो आवर्तकाल क्या हो जाए? एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। आवृत्ति क्या होती है? कंपन करने वाले वस्तु का एक सेकंड में जितना कंपन करता है उसको आवृत्ति करता है। आवृत्ति का ये फॉर्मूला होता है n=1/t, ठीक। आवृत्ति कहा जाता है दोस्तों, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। सरल आवर्त गति, ठीक है। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति मतलब मीन पोजीशन के इधर उधर इस प्रकार गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो, तो त्वरण दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो, तो इस गति को हम लोग क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति, ठीक है। ये भी आपको रखना है कि जैसे कि यदि कोई भी वस्तु अपने मीन पोजीशन के इधर उधर गति करती है तो वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति क्या हो जाएगा? विस्थापन के अनुक्रमानुपाती और तथा त्वरण दिशा के मध्यमान स्थिति की ओर हो, तो क्या हो जाएगा? सरल आवर्त गति। देखिए दोस्तों, इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो हम जिसको बोलते हैं क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी मतलब विशेषताएं। ये क्या हो जाएगा? सरल आवर्त गति करने वाले जब कण अपने माध्यम स्थिति से गुजरता है तो उस पर क्या होता है? उस पर फोर्स कार्य करता है, ठीक है। उस पर क्या हो जाएगा? फोर्स कार्य करता है, उस पर कोई बल कार्य। देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपने माध्यम स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, ठीक है। उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। कहने का मतलब ये चीज़ है कि उस पर कोई भी बल कार्य नहीं लगेगा तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। वेग उसका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी अधिकतम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वालिटी और फीचर कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए उसमें क्या हो जाएगा? सरल आवर्त गति करने वाले कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? उसका त्वरण अधिकतम होता है, उस पर कार्य करने वाला बल प्रत्यान बल अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ठीक है। वेग शून्य होता है। ये जस्ट उसका उल्टा होता है। अगर जैसे कि कोई भी बिंदु अपने जैसे मध्य बिंदु पे जैसे मीन पोजीशन पे ना हो के एक्सट्रीम पोजीशन पे हो तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा, कार्य करने का बल जो है अधिकतम हो जाएगा, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगा, वेग उसका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपको याद रखना। सरल लोलक के बारे में अब मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ, तो यदि देखिए इसमें क्या हो जाएगा सरल लोलक के बारे में। यदि एक भारहीन व लंबाई न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दे तो
इसको क्या करते हैं, सरल लोलक करते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। ये आपको याद रखना, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट L/G। ये जो वैल्यू है टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका टाइम पीरियड है, जो समय जो लगता है, वो लंबाई के क्या होता है, ये इसके अनुक्रमानुपाती होती है। अगर टी बढ़ेगा तो एल, अगर एल बढ़ा है तो टी भी उसमें ज़्यादा लगेगा। जैसे कि यदि कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, प्रभावी लंबाई घट जाएगी, झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा, ठीक है। पहला उदाहरण ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा इसमें ये भी एक क्वालिटी है इसका, जो हम विशेषताएं कहते हैं। आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर कभी भी निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं निर्भर करता है, क्योंकि अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे बताया था, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G है। यहाँ पे मास की तो वैल्यू कहीं से भी नहीं दी गई है, मतलब मास मतलब द्रव्यमान कहीं पे भी नहीं है, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट L/G, ठीक है। तो इसीलिए आवर्तकाल में द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, ठीक, ओके। अब क्या इसमें क्या हो जाएगा, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L/G, यानी कि इसमें क्या लिखा है, यानी कि किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे ले जाए तो घड़ी का टी बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कम होता है। ये बात आपको पता होगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है कि अगर पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाते हैं तो जी का मान क्या हो जाएगा, जी का मान कम हो जाएगा, क्योंकि हमने ग्रेविटी चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण में। तो क्या हो जाएगा, घड़ी का क्या हो जाएगा, घड़ी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है, ठीक, ये हो गया। अब यदि लोलक घड़ी को उपग्रह ले जाए तो यहाँ भारहीनता के कारण जी अतः घड़ी का आवर्तकाल इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, घड़ी का आवर्तकाल टी अनंत हो जाएगा और उपग्रह पे लोलक घड़ी काम नहीं करेगी, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ये भी देख लीजिए, यहाँ पे गर्मी में लोलक की लंबाई क्या होती है, गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी और उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, घड़ी सुस्त हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। सर्दियों में एल कम हो जाने पर टी भी कम हो जाएगा और लोलक घड़ी तेज चलने लगेगी। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का जी का मान 1/6 गुना हो जाता है, ठीक है। तो आपको आई होप कि मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है, मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एनसीईआरटी का मेन कवर मैंने किया है ये इतना ही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। आगे एनसीईआरटी के बुक को अगर मैं साइंस में डिस्कस करूँगा तो आगे मैं आपको बताऊँगा कि उसमें और किस तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ। और फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है, और जो नेक्स्ट चैप्टर मैं लेके आऊँगा वो तरंग चैप्टर है, मतलब मैकेनिकल्स वेव और नॉन मैकेनिकल्स वेव। वेव क्या होता है, वेव के बारे में मैं पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है, तो आप इसे समझ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।